गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विजय कुमार शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4। इसके पहले हम जो है 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आप उसका जो लिंक जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आप जो है इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे रूल नंबर 16 की। 15 रूल्स हम लोग जो है हमारे पिछले पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके थे। अब 4th पार्ट में हम जो है स्टार्टिंग लेते हैं कहां से, रूल नंबर 16 से। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन दिया गया हो और इसके बाद में यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो आप वर्ब जो है हमेशा कौन सी यूज करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यदि नाउन के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो फिर आप वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का आप यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझे आप, नाउ वर्क हैज हैव बीन, नाउ वर्क हैज हैव बीन डन yet। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नाउ बॉय वॉज वर प्रेजेंट एट द पार्टी। नाउ बुक्स वॉज वर यूजफुल एट दैट टाइम। तो अब यहां आप समझेंगे, यहां क्या दिया हुआ है, नाउ दिया हुआ है और इसके बाद में जो है मैं आपको बता दूं, इसको नो नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाउ। तो नाउ के बाद में यहां पर वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पर बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहां पर बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यदि अनकाउंटेबल आता है तो आप किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तब भी हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, वॉच का। लेकिन यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, यहां पर बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ऐसी जगह पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, आई मीन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कोई सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसके साथ ऑफ और फिर जो है इसके साथ आपको प्लूरल नाउन जुड़ा हुआ हो। यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ में एक प्लूरल नाउन जुड़ा हुआ हो तो हम हमेशा वर्ब जो है कैसी लगाते हैं, हम वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। जैसे आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आपको समझ में बैठेगा, ग्रुप ऑफ पीपल वॉज वर स्टैंडिंग देयर। जैसे एक बार एग्जांपल देखो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड। अब यहां आप ध्यान देंगे, यहां आप समझेंगे कि मैंने यहां लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ। तो ये जो ग्रुप लिखा हुआ है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, यहां पर कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ क्या आ रहा है, अव आ रहा है और अव के बाद में क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। मैंने कहा था कि यदि अ ग्रुप ऑफ, अ टीम ऑफ, ये जो कलेक्टिव नाउन है इनके बाद में यदि प्लूरल नाउन आ रहा है तो हम वर्ब हमेशा जो है कैसी लगाएंगे, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, यहां हम वॉच का यूज करेंगे और यहां पर हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे जो है कलेक्टिव नाउन्स का एक पेयर है इस तरीके का, जिसे मैं आपको बताऊं, जिसे आप समझेंगे। flock of a crowd of people, a band of musicians, a set of
कॉम साइड से और देखो आप अ पेयर ऑफ, तो जैसे अ हर्ड, अ केटल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं, ये ऐसे पेयर्स हैं जिनके साथ में हम हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आ रहा है, उसके बाद में अ आ रहा है, उसके बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है, तो फिर हम जो है हमेशा किसका यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 18 पर, हम बात करेंगे रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में देखो आप, रूल नंबर 18 में आपको देखना है कि यदि फर्नीचर आ जाए, न्यूज आ जाए, क्या आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए, लगेज आ जाए, बैगेज आ जाए, पोएट्री आ जाए, क्या आ जाए, लगेज आ जाए, बैगेज आ जाए, पोएट्री आ जाए, सीनरी आ जाए, तो इस तरीके से जो नाउन है, आई मीन जैसे मैं आपको बता दूं, वर्क आ जाए, क्या आ जाए, वर्क आ जाए, नॉलेज आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, क्या आ जाए, नॉलेज आ जाए, ट्रैफिक आ जाए। तो इस तरीके से जो है इनके बाद में आप किसका यूज करेंगे, हमेशा इनके बाद में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, न्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री, सीनरी, वर्ब, नॉलेज, ट्रैफिक, म्यूजिक, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बैटरी होती है, स्टेशनरी होती है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, और इनके बाद में हम जब वर्ब लगाते हैं तो वर्ब हम हमेशा कौन से लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि इनके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें आप, द न्यूज इज अ गुड, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज, क्या लिख सकते हैं, साउंड लिख सकते हैं। जैसे फर्नीचर इज अ वेरी कॉस्टली, और भी देख सकते हैं आप, जैसे लगेज इज अ लाइन हियर। तो अब आप यहां समझेंगे, यहां क्या दिया हुआ है, यहां न्यूज दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, नॉलेज दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, लगेज दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इनके बाद में हमेशा हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, इनके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो दिए गए हैं ये सारे के सारे जो है कैसे होते हैं, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके बाद में हम जो है कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, इनके बाद में हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां देखो, यहां सिंगुलर वर्ब देखो, यहां क्या आ रहा है, इज, और यहां पे क्या आएगा, इज, और यहां पे क्या आएगा, इज, और यहां पे क्या आएगा, इज। तो इस तरीके से हमें इनको क्या करना है, समझना है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 को हम देखेंगे। रूल नंबर 19 में आपको देखना है कि यदि मान लीजिए जैसे ग्लासेज आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्लासेज आ जाते हैं, शूज, पैंट्स, शॉर्ट्स,
trousers, scissors, spectacles। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि इस सेंटेंस में ग्लासेस, शूज, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, यदि ये इस तरीके से आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम इनके बाद में हमेशा वर्ब प्लूरल लगाते हैं। कौन सी वर्ब लगाते हैं हम इनके बाद में? इनके बाद में हम हमेशा वर्ब प्लूरल लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। लेकिन इनके पहले यदि अ पेयर ऑफ लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? अ पेयर ऑफ लिखा हुआ हो, तो फिर हम इन्हें जो है अ पेयर ऑफ लिखा होने के कारण इन्हें केवल एक मानते हैं। इसलिए फिर हम अ पेयर ऑफ के साथ कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि यदि किसी सेंटेंस में ग्लासेस, शूज, पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स आ रहे हैं तो आप वर्ब कौन सी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। लेकिन यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? अ पेयर ऑफ लिखा हुआ हो, तो फिर हम वर्ब जो है कौन सी लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें, आप एग्जांपल से समझें। योर trousers is a very loose. A pair of trousers is a tall. अब यहां आप समझेंगे, यहां पर भी क्या है? ट्राउजर से, और यहां पर भी क्या है? ट्राउजर से। लेकिन यहां पर ट्राउजर से पहले क्या लिखा हुआ है? अ पेयर ऑफ। यदि अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यदि अ पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? आर का। और यहां हम किसका यूज करेंगे? इज का। क्योंकि अ पेयर ऑफ के बाद में हम लोग जो है हमेशा किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और अ पेयर नहीं हो तो फिर हम इनके बाद में कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल और देख सकते हैं आप। My scissors is a sharp. My scissors is a sharp. और देखें, a pair of scissors have been lost. अब यहां आप देखेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है? सीजर्स दिया हुआ है। और यहां पर क्या दिया हुआ है? अ पेयर ऑफ सीजर दिया हुआ है। मतलब सीजर्स के साथ क्या लग रहा है? अ पेयर ऑफ। तो यदि सीजर्स के साथ अ पेयर ऑफ लगा हुआ है तो आप वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यदि सीजर्स के साथ अ पेयर ऑफ नहीं लगा हुआ है तो फिर आप वर्ब कौन सी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम लोग जो है सीजर्स यदि अकेली है, मतलब कहने का मतलब है उसके साथ अ पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो हम वर्ब जो है कौन सी लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। लेकिन यदि सीजर्स के पहले अ पेयर ऑफ लिखा हुआ है तो वर्ब हम कौन सी लगाते हैं? हम वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 20। तो रूल नंबर 20 को हम समझेंगे। रूल नंबर 20 में आपको समझना है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको पीपल पुलिस, इसको देखो पुलिस या पुलिस नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको हम बोलते हैं पुलिस। क्या बोलते हैं? पुलिस। किड, सिप, डियर। तो ये ध्यान रखना है, इसे वर्मिन है, जेंटली है, वर्मिन है, जेंटली है। इनका यूज हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? इनका यूज हमेशा जो है प्लूरल नाउन के रूप में होता है। और जब इनका यूज प्लूरल नाउन के रूप में होता है तो हम हमेशा इनके साथ वर्ब भी जो है कौन सी लगाते हैं? हम इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, पीपल, पुलिस, केटल, सिप, डियर, वर्मिन, जेंटली, इनके बाद इनका यूज हम प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं। इसलिए हम इनके साथ वर्ब भी कैसे लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं।
जैसे एग्जांपल देखें, द पुलिस इज चेजिंग द थीव्स। अब यहां देखो, अब यहां आप समझेंगे कि यहां क्या लिखा हुआ है, पुलिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुलिस लिखा हुआ है। पुलिस का यूज हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर वर्ब जो है कौन सी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। इसलिए हम पुलिस के साथ यहाँ पर किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। इसे एग्जांपल और देखेंगे, द किड इज grazing in the field। अब यहां पर जो केटी है ये भी क्या है? ये भी जो है प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो इनके साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कहने का मतलब है दिखने में तो ऐसे दिखते हैं जैसे क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नाउन है और इनके साथ हम हमेशा जो है किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। हम बात करते हैं रूल नंबर 21 पर। तो हम अब समझेंगे नेक्स्ट रूल को, रूल नंबर 21। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 21 पर। इसको आपको ध्यान देना है कि यदि द परसेंटेज ऑफ हो, क्या हो? द परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ हो तो इसके साथ चाहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो, कैसा भी नाउन आ रहा हो, इसके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल से समझो, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज स्मॉल। इसके बाद आप देख सकते हैं, यहां समझ सकते हैं आपकी यहां क्या लिखा हुआ है? द परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द परसेंटेज ऑफ। अब यहां एक्सपर्ट टीचर्स की बात हो रही है, तो टीचर्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल के बाद में हम हमेशा इस द परसेंटेज ऑफ के बाद में यदि प्लूरल नाउन भी दिया गया है तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा जो है किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर हम किसका यूज करेंगे? यहां हम इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें आप, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब यहां भी आप समझेंगे, यहां भी क्या आ रहा है? द परसेंटेज ऑफ आ रहा है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, लेकिन फिर भी हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। द परसेंटेज ऑफ के बाद में चाहे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा हो, हम हमेशा वर्ब कैसी लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। जैसे और देखें आप समझें, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लो। अब भले यहां पर सक्सेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सक्सेस दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले क्या लिखा हुआ है? द परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ है। तो जहां भी द परसेंटेज ऑफ आ रहा हो, उसके बाद कैसा भी नाउन आ रहा हो, आप वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज, क्या लिख सकते हैं आप यहां पर? द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लेस। क्या लिख सकते हैं? द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लेस। तो इस तरीके से आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि द परसेंटेज ऑफ के बाद में हम हमेशा वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं।